जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग YouTube चैनल पे। और आज का पॉइंट हम लोगों के लिए बहुत खुशखबरी वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से लेके परेशान हैं कि जस्ट हम लोगों को एयरफोर्स का फॉर्म भराया गया है और एयरफोर्स का फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन तैयारी को कैसे किया जाए ताकि जो 22 मार्च से हमारा एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में 100% हमारा रिटन कंफर्म हो जाए। इन्हीं पॉइंट के ऊपर, इन्हीं सब पॉइंट को लेके हम लोग आपस में बात करने वाले हैं कि आप वैसे स्टूडेंट जो अगर तैयारी अभी तक नहीं किए हैं कहीं, तो उनके लिए क्या पॉसिबल चांसेस है जिसके वजह से वो रिटन कंफर्म कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं, जिनका पढ़ाई थोड़ा दिन बीत चुका है, उनको 2 महीना 4 महीना क्लास खत्म हुए हो गया है या साल भर हो गया है, वो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनकी तैयारी कैसे आगे बढ़े ताकि वह 100% रिटन कंफर्म कर पाए। मेरे दोस्त, इन्हीं पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने के लिए आपके सामने हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। और मेरे दोस्त सर, अभी जैसा कि हम लोगों का एयरफोर्स की वैकेंसी आई हुई थी 2026-1 के नाम से, और बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो अभी जस्ट शुरुआत में लगे हुए हैं, अभी चाह रहे हैं कि हम एयरफोर्स में अपना कैरियर बनाए, क्या वैसे स्टूडेंट तैयारी आसानी से कर सकते हैं जब 1 महीना 1.5 महीना का समय बचा हुआ है हम लोगों के पास? जी सर, बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसे समझना होगा। बिल्कुल। आखिर सफलता की बात है, नौकरी की बात है, लाइफ सेट होने की बात है, तो ऐसे कोई भी चाहे कि आज से ही पढ़ाई शुरू किया हमने और 10 दिन पढ़ के हम कंप्लीट कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो थोड़े बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी बेसिक्स जानते हैं, उनके लिए एक टर्म होता है क्रैश कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। और क्रैश कोर्स कहाँ से लिया जाए, कौन सा सही है गलत है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम हो गया है। तो ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑथेंटिक कौन है, सही कौन है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स किसके पास है, किनके पास टीम है डेडिकेटेड जो ये रिसर्च करती है कि इस बार के क्रैश कोर्स में क्या क्या चीज रखें, कौन से करेंट टॉपिक्स हैं, किनको हटाना है, कितना रखना है। तो अगर वैसा कोई सटीक मिल रहा है विद्यार्थियों को, तो हाँ बिल्कुल मैं कहूंगा कम समय में भी सफलता प्राप्त करना, अच्छा स्कोर लाना संभव है। बिल्कुल। और चूंकि जैसा सर ने कहा कि अगर ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिल जाए, पैटर्न मिल जाए, कॉन्सेप्ट मिल जाए, आपको टू दी पॉइंट पढ़ाई मिल जाए कि यार इतना ही पढ़ना है, इतना में काम चल जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और उसी पॉइंट को लेके हम लोगों ने डिजाइन किया है, जैसा सर ने कहा कि हम लोगों ने जो स्टूडेंट लास्ट एग्जाम को दिए हैं, पिछले 4 साल 5 साल के एग्जाम के पेपर को ध्यान में रख के उनके एनालिसिस के ऊपर हम लोगों ने ये डिजाइन किया है कि बच्चों को क्या पढ़ें या क्या दिया जाए ताकि वो कम समय में भी अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, फिजिक्स पढ़ोगे 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, पूरा फिजिक्स इतना बड़ा है, मैथ पढ़ोगे मैथ का भी वही हालत है, लेकिन इतने बड़े सिलेबस में से हमको इतना ही पढ़ना है ताकि हमारा काम चल जाए। इसके लिए वेल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोगों ने, सर ने कहा कि क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोग ये तैयारी करवाते हैं, करतार कोचिंग करवाती है। और आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, आपको अपना इफर्ट नहीं लगाना है, ये इफर्ट कोचिंग खुद लगाएगी। और कोचिंग खुद उन क्वेश्चंस को पैटर्न के रूप में कि हमारे टीचर आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि यार फिजिक्स के अंदर अगर आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है तो ग्रेविटेशन के किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, अगर आपको हीट पढ़नी है तो हीट के कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ, अगर लाइट के क्वेश्चंस आते हैं तो लाइट के किस तरह के क्वेश्चंस पिछले 4 साल में पूछे गए। यही बात इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों की है। तो जो ये स्टूडेंट अगर तैयारी कर भी चुके हैं, जैसा कि सर ने कहा कि जो बच्चे, सर अगर मान लीजिए किसी का 5 महीना 4 महीना कोर्स कंप्लीट हुए हो गया है और घर पे है, वो सही से नहीं पढ़ पा रहा है, तो वैसे स्टूडेंट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वैसे भी जिनका हम लोग क्या है ना कि कोई डिस्गाइस में, डिलेमा में रखने वाली कोई बात होती नहीं है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हाँ कोई भी आज उठा ले, पहला दिन किताब छू रहा है और वो भी अगर इस कोर्स को परस्यू करे तो सफल हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत होगी। लेकिन हाँ, जिन्होंने 2-3-4 महीने भी तैयारी करी है, इसकी अलग से डेडिकेटेड प्रिपरेशन करा है
और उनको लग रहा है कि उनका स्कोर बिल्कुल नीचे जा रहा है या पेपर वाइज कट ऑफ में कोई पार्टिकुलर पेपर में वो पुश नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये डिजाइन जो हमारा मतलब करतार कोचिंग सेंटर का जो ये क्रैश कोर्स डिजाइन किया हुआ है, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर हमने ऐसा क्यों कहा कि इन ड्यूरेशन में भी आप अपना स्कोर को अच्छा पुश कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास टीम है, वो ये देखती है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से टॉपिक हैं, किस चैप्टर में, कौन से सब्जेक्ट के जहां से क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर प्रैक्टिस किस तरह से करें, क्या टेक्निक होगी क्वेश्चंस को ध्यान में रखने का, फॉर्मूला को ध्यान में रखने का क्या टेक्निक होता है। तो ये सारा कुछ अगर आप एक साथ सीख रहे हैं, आप लगनशील हैं, मेहनती हैं, तो ऑफ कोर्स भगवान का आशीर्वाद रहेगा, आप सब जरूर सफल होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखना होगा कि हम लोगों के पास समय बहुत कम है, ये बात मानना पड़ेगा, और इस कम समय में पूरे सिलेबस को कवर करना पॉसिबल नहीं है। हमको पढ़ाई टू दी पॉइंट ही करनी पड़ेगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम इस कोर्स को करते हैं तो हमारा एक तो ये हो जाएगा कि रिवीजन हो जाएगा, और ये कोर्स, अब जैसे बहुत सारे बच्चे ना सर पटना में आना नहीं चाहते हैं, या उनको लगता है कि यार जाएंगे फिर से हम लोगों को 1-2 महीना का पटना का रहने का 10,000 रुपया लग जाएगा, तो वैसे स्टूडेंट के लिए हम लोगों का ऑनलाइन भी कोर्स है। आपको कुछ नहीं करना है, करतार डिजिटल लाइव ऐप, करतार डिजिटल लाइव ऐप, उसको डाउनलोड कर लेना है, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें अपना जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा उसको सबमिट कर देना है, और जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा कोर्स वहां पे दिखाई देगा, क्रैश कोर्स 2026-1 करके, और उस कोर्स को आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। काफी नॉमिनल फी होती है, क्योंकि बच्चे सर ऑलरेडी परेशान तो होते हैं। मैटर होता ही नहीं है सर, हम लोग के लिए आज तक हम लोगों ने जितना भी कोर्स प्रोवाइड किया है, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो चाहे कोई इंटरमीडिएट वाला कोर्स हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, बैंक एसएससी, कुछ भी हो, मैं तो कहता हूँ ऐसे किसी भी चीज पे चैलेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे अपने आप में ऐसा कॉन्फिडेंस है कि इतना इकोनॉमिकल पैसे के हिसाब से कोई भी ये फैसिलिटी नहीं देता होगा। और आपको, जैसा कि आपने सर कहा कि ये कोर्स क्या है, क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतिम क्षण में होता है क्या छोड़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ने के चक्कर में टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चंस भी नहीं के बराबर या बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये कैसे आप जान पाओगे। ये सारी चीजें आपको इन कोर्सेस में मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल सिलेक्टेड आइटम होगा, सिलेक्टेड टॉपिक होगा, सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट होगा। आपके पास समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर पाओ। जब पूरा सिलेबस कवर करना था तो उसके लिए फाउंडेशन कोर्स है, अगर आप फाउंडेशन कोर्स चाहोगे हमारे यहाँ अवेलेबल है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये कम समय में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, चाहे वो पढ़ चुका है या तैयारी नहीं किया हुआ है, जस्ट अगर सोच रहा हो, कुछ कुछ घर पे मेहनत कर रहा हो, तो हमको क्या क्या पढ़ ले। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता है सर कि फिजिक्स अच्छी होती है, मैथ अच्छी होती है, लेकिन कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा ये आइडिया नहीं होता है। तो इसके लिए वो कोर्स लेना चाहिए कि कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन हम लोगों के सामने पूछा जा रहा है। आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी है, उसके लिए कोचिंग एनर्जी लगा रही है। आपका बस काम है उसमें बैठना, उसमें शामिल होना, अपने आप को उसमें अपीयर करना। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो 100% वो कोर्स, वो टॉपिक आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और एक बात और बता दी कि चूंकि भीड़ बढ़ रही है सर, ऐसा भी हो रहा था कि पिछले 2-3 एग्जाम से एयरफोर्स का कट ऑफ नीचे था फेज 1 का, लेकिन अभी इस बार आप जब देखोगे तो वो काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। वाई ग्रुप में तो ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, वाई ग्रुप का तो सेम है, बट एक्स ग्रुप के अंदर जो बच्चे, बहुत सारा बच्चे तो थे ना एक्स ग्रुप की ओर मूव कर गए, बिल्कुल, तो एक्स ग्रुप की ओर मूव कर गए, तो उसने फिर वापस अपने जो हम लोगों का पीटी का, यानी जो फेज 1 का रिटेन का जो मेरिट बना हुआ है या जो कटअप बना हुआ है, वो थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर आप ये सोचते हो कि बिना पढ़े भी आसानी से हम उसमें अपीयर होके बना लेंगे, तो मेरे हिसाब से ये हमको लगता है कि ज्यादा रिस्की हो जाएगा, मुश्किल भी है, क्योंकि आपको ये आइडिया ही नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है। नो डाउट सफल होने के लिए आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, काफी देर से हम लोगों का वीडियो चल रहा है। ये एक बार में 80 बच्चे एयरफोर्स के अंदर सिलेक्ट हुए, ये उनका वीडियो है। ऐसे करके हम लोगों का बहुत सारा वीडियो है जिसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हर साल हम लोगों के रिटेन एग्जाम के अंदर 150-200 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और ये इतने होते हैं, उसमें से फिर मेरिट बनती है। कुछ लोग जीडी में फिजिकल में चढ़ जाते हैं। कहने के लिए कहा जाए तो हमें नहीं लगता है कि बिहार और यूपी
बिहार और यूपी जो बड़ा रीजन है, और झारखंड हमारा, बिल्कुल बिल्कुल इन तीनों राज्यों में जो बिहार से सटे हुए जिले हैं और बिहार का सारा जिला, इसमें ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां के बच्चे हमारे यहाँ के सफल नहीं हुए और जहां हमारा लोग नाम नहीं जानते हो, खास करके डिफेंस सेक्टर में सफलता के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरे दोस्त। हम लोगों का 28 तारीख से, मैं बता दूं कि हम लोगों का 28 तारीख से हम लोगों की कोर्स स्टार्ट हो रही है। 28 जनवरी से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में शामिल हो रहे हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चों का इंक्वायरी भी था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, पब्लिकली मैं बोल भी देता हूं आके यहाँ पे कि हम लोगों का 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 22 मार्च से हम लोगों का एग्जाम है। तो 35-40 दिन का बीच में हम लोगों का समय बचा हो, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोगों ने कोर्स डिजाइन किया है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और अपने रिजल्ट को 100% पक्का करने के लिए निश्चित तौर पे आपको कोर्स को पढ़नी चाहिए। कोर्स मत पढ़िए, आप रिवीजन के लिए उसको पढ़िए, क्योंकि फी काफी नॉमिनल है। आप घर बैठे अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हो, आपको कहीं जाने और आने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त, इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर नए वीडियो में मिलेंगे नए सेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।